आज जो वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, उसमें थोड़े बहुत आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा मैं। आप जानते हैं वैसे कि जब भी आप कोई क्वेश्चन डालते हैं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उसका आंसर उसी वक्त आपको दे सकूं। लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं कि उनका जो है टाइम पे आंसर देना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो उम्मीद करूंगा कि आप उसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेयर करेंगे और बने रहेंगे चैनल के साथ, चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करेंगे। मैंने काफ़ी जो वीडियोस बनाए थे उसमें एक वीडियो मैंने बनाया था कि पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप में किस तरह से अप्लाई करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो वही आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं। देखिए, जो उसका टाइटल है वो है हाउ टू अप्लाई फॉर पोस्ट डॉक्टरल पोजिशन। अब इस वीडियो में मैंने बताया है कि पोस्ट डॉक्टरल पोजिशंस क्या होती हैं, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ मैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने जो है एक अच्छा सा कवर लेटर तैयार करना है, अपनी रिसर्च स्टेटमेंट अच्छे से तैयार करनी है। अगर आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो आप टीचिंग स्टेटमेंट भी तैयार कर सकते हैं। और तीसरा, जो अपना सीवी, उसको आपने अच्छे से रेडी करना है। सीवी में आपने हाईलाइट करने कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आप जानते हैं, जो आपने पीएचडी में सीखी हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की थी और आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है इस वीडियो को, और मुझे अच्छा लगा कि आपके लिए हेल्पफुल रहा वीडियो। तो इसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं डाले हैं। अब सारे क्वेश्चंस के आंसर तो देने मेरे लिए मुश्किल हैं, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन है उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं कि जो अपार्ट फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, अपार्ट फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी या जो बायो साइंसेज से रिलेटेड जो जो पोस्ट डॉक पोजिशंस होती हैं, उनके अलावा जो पोस्ट डॉक्टरल सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि थोड़ा जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कन्फाइंड बायोलॉजिकल साइंसेज के ऊपर ऊपर है, और उसी वजह से मैं आपको गाइड इसी एरिया में कर सकता हूँ। लेकिन मैंने सर्च करने की कोशिश की और जैसे क्वेश्चंस मेरे पास आए, जैसे एक क्वेश्चन था कि प्योर मैथमेटिक्स में पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन होती हैं, तो उसका मैंने आंसर देने की कोशिश की। मैंने सर्च किया और मुझे पोजीशंस मिली। तो अगर आप अच्छे से सर्च करेंगे, अच्छे से कीवर्ड सर्च करेंगे, तो आपको जो है उस पर्टिकुलर एरिया में चांसेस हैं कि मिल जाए। तो यहाँ पे मैं एक जनरलाइज बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई रिसर्च हो रही है या कोई साइंटिस्ट है या किसी भी एरिया में काम कर रहा है, कोई रिसर्चर है, तो वो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स लिखते हैं। जब वो प्रोजेक्ट्स लिखते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली पोजीशन असाइन करते हैं एक पोस्ट डॉक्टरल फेलो की, और उसका जो काम होता है वो असाइन होता है, कितना उसको काम करना है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव उसको कंप्लीट करने हैं। तो इस तरह से अगर आपकी फील्ड में रिसर्च होती है, अगर आपकी फील्ड में प्रोजेक्ट्स लिखे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी फील्ड में आपको पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन मिल सकती है। बस आपको ढूंढने की जरूरत है। बायोलॉजिकल साइंसेज में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही होती है, बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज होती हैं जो फंड्स प्रोवाइड करती हैं, तो पोस्ट डॉक्टरल पोजीशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आपने देखा होगा कि बायो साइंसेज से रिलेटेड स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन के लिए। तो ये तो एक जनरल बात होगी जो मैं आपको बताना चाहता था कि किस तरह से आप एक सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मुझे पोस्ट डॉक्टरल पोजीशंस मिलेंगी ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ द रिसर्च। अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रिसर्च हो रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको पोस्ट डॉक्टरल पोजीशंस उसमें मिले। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे लूंगा मैं वो है, देखिए, बॉटनी में पीएचडी इन बॉटनी, आई वांट टू अप्लाई फॉर अ पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बायो साइंसेज में बहुत ज़्यादा पोजीशंस होती हैं, बॉटनी में भी बहुत ज़्यादा पोजीशंस आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपका जो टॉपिक है वो क्या है। जब आप पोस्ट डॉक्टर रिसर्च की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नैरो डाउन हो जाती है बात। बॉटनी एक बहुत ही ब्रॉड वर्ड आपने यूज किया है, आपको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपकी जो रिसर्च थीम है वो क्या है, किस एरिया में आपने काम किया है। तो उसी एरिया में आप सर्च करेंगे, उस एरिया में जो लैब्स होंगी वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, और जो पोस्ट डॉक्टरल पोजीशंस हैं वो निकलती रहती हैं अलग अलग कंट्रीज में, आपको ढूंढनी पड़ेंगी और ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं, राइट। तो ये तो मेरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। आगे चलते हैं
ये देखिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है आपने, और मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ सभी उन लोगों का जिन्होंने वीडियो को देखा है, सराहा है मेरे एफर्ट को, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। आप अपना काम करते हैं, उसके साथ में आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है इन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। मुझे लगा कि जब मैं अप्लाई कर रहा था तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए अवेलेबल नहीं थी, तो मुझे लगा कि मैं एक रिसोर्स जनरेट करता हूँ जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चंस डाल सकें और उनका आंसर उनको मिल सके, ना सिर्फ मुझसे पर दूसरे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं उस एरिया में, उनसे भी वो इंटरेक्ट कर सकें। तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब भी आप थैंक यू या अप्रिशिएशन का मैसेज डालते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और स्ट्रेंथ मिलती है, ताकि और जो अच्छा कंटेंट है आपके लिए लेके आ सकूं, आपकी स्टडीज़ में हेल्पफुल हो, आपके करियर में हेल्पफुल हो। तो ये मेरा जो है मेन मकसद रहता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो कमेंट्स हैं वो रिलेटेड टू अदर देन बायोलॉजिकल साइंसेज है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आई हैव कंप्लीटेड माई पीएचडी इन यूरोपियन स्टडीज़। तो उसके लिए मैं आपको मेरा जो पहला जो आंसर था उसी पे ही फोकस करने की कोशिश करूँगा कि आप देखिए आपके एरिया में जो है प्रोजेक्ट्स लिखे जाते हैं, किस टाइप की रिसर्च होती है, कहाँ ज़्यादा रिसर्च हो रही है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप जो है अपने लिए एक पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन ढूंढ पाएँ। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे एक कमेंट है, क्वेश्चन है, आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी इन एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, प्लीज सजेस्ट एनी एडवाइस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर से एनिमल बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रॉड हो जाता है एरिया। तो किस पर्टिकुलर एरिया में आपने काम किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पोजीशन, ये मुझे पता है कि एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी पोस्ट डॉक्टरल पोजीशंस निकलती रहती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, स्पेशली जो वेटनरी रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोजीशन निकलती हैं। अगर आपने पीएचडी कंप्लीट कर लिए हैं तो आप जो है गैप ना दे, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाती है सिचुएशन पीएचडी के बाद। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है कि आप इतने साल रिसर्च में होते हैं, फिर आप एक थोड़ा सा चाहते हैं कि अब मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई है कि मुझे थोड़ा रिलैक्स करना है, तो आप गैप देते हैं या अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है उसकी वजह से गैप हो जाता है। तो कोशिश करें कि जिस भी कंट्री में आप हैं वहाँ पे ज्वाइन कर लें, इंडिया में आप ज्वाइन कर लें, अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। इंडिया में बहुत अच्छी लैब्स हैं और उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है आउटसाइड इंडिया, तो आपको काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। और पीएचडी में ऐसा होता है कि जब आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपने जो है रिसर्च में कदम रख लिया है, राइट। तो आपने जो है रिसर्च में जब कदम रख लिया है तो रिसर्च आपको कॉन्स्टेंटली करनी पड़ती है, ताकि जो आपका सीवी बिल्डअप हो सके, आप रिसर्च आर्टिकल कॉन्स्टेंटली निकालें। अगर गैप हो जाता है तो आपके लिए थोड़ा सा वो ड्रॉबैक सिचुएशन हो जाती है। तो ये मेरी एक सजेशन है, अगर आपको पोस्ट डॉक पोजीशन नहीं मिल रही है तो आप जो है इंडिया में ही ज्वाइन करें, और बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं रिलेटेड टू एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं और कॉन्स्टेंटली अप्लाई करें, ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। और जिसमें आपका रिसर्च एरिया अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें उसको, मुझे बताने की कोशिश करें, तो मैं आपको थोड़ा बेटर गाइड कर सकता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सर कैन वी डू पोस्ट डॉक इन प्योर मैथमेटिक्स? प्योर मैथमेटिक्स, यस, बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है मैथमेटिक्स में, स्पेशली आउटसाइड इंडिया। आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी लिखे जाते हैं, तो जी हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। एक कमेंट मैंने देखा था कि वर्चुअल पोस्ट डॉक के बारे में भी मुझे एक कमेंट आया था। अब इतने कमेंट है तो वो कमेंट ढूंढना तो मुश्किल है, देखते हैं ज़रा वो मिलेगा हमें कमेंट या नहीं। उसमें बताया था कि वर्चुअल पोस्ट डॉक भी ऑफर हो रही हैं, बिकॉज अभी सिचुएशन इस तरह से है कि इन पर्सन जो है मुश्किल है, काफ़ी जगहों पे अभी भी जो सिचुएशन ठीक नहीं है, तो वर्चुअल पोस्ट डॉक भी एक इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको वो मिल रही है तो ज़रूर आपको ज्वाइन करना चाहिए। ये है देखिए यहाँ पे, आई एम गेटिंग अ रिमोट और ऑनलाइन पोस्ट डॉक फॉर 12 months, बट आई एम नॉट गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द ऑनलाइन एंड रिमोट पोस्ट डॉक, ऑफलाइन एंड रिमोट पोस्ट डॉक। तो यहाँ पे क्लियरली ये तो
अगर मैं इस बात को समझने की कोशिश करूं तो मैं आपको ये तो बता दूं कि ये नई चीज़ है। बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एज एम्प्लॉय आप होंगे, लेकिन आप काम वहीं से करेंगे, यानी घर से आप काम करेंगे, राइट। ये उन केसेस में हो सकता है जिनमें जो रिसर्च है वो, या तो जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स का आप एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारी रिसर्च जो होती है आप घर बैठ के कर सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड काम जिसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। लेकिन अगर आपको लैब में जाना है तो वहां पे तो मुझे नहीं लगता कि जो रिमोट पोस्ट डॉक है वो सक्सेसफुल होगी, राइट। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं कि अगर आपको उस वक्त एक रिमोट पोस्ट डॉक मिल रही है, अच्छी लैब में मिल रही है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सीखने की, काम सीखने को मिलेगा, तो मेरा तो यही सजेशन है, व्हाई नॉट। लेकिन अगर आपके पास कुछ और अपॉर्चुनिटीज हैं जहां आप इन पर्सन सीख सकते हैं चीज़ों को, मुझे लगता है कि आपको वो ज्वाइन कर लेना चाहिए। आपका अपना डिसीजन है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं। बट ये एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात लगी पता कि ऑनलाइन और रिमोट पोस्ट डॉक भी एक कॉन्सेप्ट आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ एक कमेंट्स देखिए, बहुत ही बढ़िया कमेंट आप लोगों ने डाले हैं, उसका धन्यवाद मैं आपको फिर से करना चाहता हूं। और आपकी सपोर्ट चाहता हूं दोस्तों, आप सपोर्ट करें। देखिए, मेरा जो फोकस है वो ये है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है, एजुकेशनल बैकग्राउंड जो मेरा है उसमें मैं बना सकूं, जो मुझे एक्सपीरियंस है उससे रिलेट में बना सकूं, और भी जो रिसर्च करता हूं उसके ऊपर भी मैं जो है इस तरह की वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं, और आपका साथ मिलता है, और इससे अच्छी बात मेरे लिए हो नहीं सकती। तो फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा दोस्तों कि आपने जो है इस पर्टिकुलर वीडियो को सराहा है, आपने आपने इंटरेस्ट दिखाया है इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर, और मैं आपके लिए जो है प्रे करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छी पोस्ट डॉक मिले, आपकी जो ड्रीम जॉब है आपको मिले, आप अच्छे से काम करें, और एक हेल्दी जो है बैलेंस बनाए रखें अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे दीजिए, आज के लिए दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में जहां पे हम इसी तरह की बातें जो हैं आपके साथ डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की, जितनी हो सके मुझसे ट्राई करूंगा मैं, और अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है आपके लिए लेके आऊंगा।